दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। तो एक जो पूरा कार्यक्रम हमको आज एक गुजरात को लेकर करना था, वो आज कार्यक्रम अभी करने जा रहे हैं। इसी वीडियो में उस पर बात करेंगे हम। तो गुजरात स्थापना दिवस है आज। आज ही के दिन जो है गुजरात एक अलग राज्य बना, 1 मई 1960। आज के दिन जो है गुजरात राज्य की स्थापना की गई। तो गुजरात अगर आजकल अगर कोई हिस्ट्री से परिचित नहीं है तो मुझे लगा थोड़ा बता देना चाहिए आपको, और अगर है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1960 तक गुजरात नाम का कोई राज्य नहीं था। 1947 में हम लोग जो है डोमिनियन स्टेट बने। फिर जब 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक ऑफ इंडिया बने, तब सही रूप से हम स्वतंत्र या तो एक आजाद देश के तौर पर हम माने गए। और उसके बाद जो राज्य बने देश में, तो वहां गुजरात नाम का कोई राज्य नहीं था। भाषा आधारित राज्य की रचना की बात और एक दलील ये भी थी कि नहीं, बाइलिंगुअल भी हो सकती है। उस समय ये सब चल रहा था और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। बिल्कुल हमारे गृह मंत्री जो हैं वो वल्लभ भाई पटेल थे। मोरारजी देसाई जो बाद में इमरजेंसी के बाद की सरकार जो बनी उसमें वो प्रधानमंत्री बने, जो भी बहुत बड़े स्टॉलवर्ट, बहुत बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर के और गुजरात के भी थे। तो उस समय जो राज्य बने थे उसमें एक तो बॉम्बे राज्य था, उस समय का बॉम्बे राज्य था, बॉम्बे स्टेट। और फिर जो बना था वो था सौराष्ट्र कच्छ स्टेट। तो बॉम्बे में मतलब कि मुंबई से लेके विरमगाम तक अगर आप चले आओ, पूरा दक्षिण गुजरात उसमें आ जाएगा, आपका पूरा उत्तर गुजरात आ जाएगा और मध्य गुजरात भी आप जो है वो बॉम्बे स्टेट में आ जाएगा। और यहाँ सौराष्ट्र की सीमा तक आप पहुंचेंगे तब तक आपका मुंबई स्टेट रहेगा। फिर उसके आगे आप निकल जाएंगे इस तरफ लिमड़ी और इस तरफ विरमगाम से, फिर पूरा जो सौराष्ट्र और कच्छ है वो एक अलग राज्य था, सौराष्ट्र। ठीक है। तो और उसकी अपनी सरकार थी, उसका जो कैपिटल था वो राजकोट शहर था। पर 1956 में ये पूरे देश में अलग अलग इलाकों में भाषा आधारित राज्य बनने की मांग जो है ज्यादा तीव्र हो चुकी थी। और एक कमीशन भी जो है उसकी रचना भी की गई थी जो रिकमेंड करता था, स्टेट रिकमेंड करने की बात थी किस आधार पर इसको, किस स्टेट में कैसे इसको सीमांकित किया जाए। तो वो सब चल रहा था। और उस समय जो है गुजरात में महागुजरात आंदोलन की शुरुआत होती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, वैसे बहुत लंबी, 4 साल का जो इतिहास है वो बड़ा रोचक और इतना रसप्रद है। अगर आप, मैं अपील करता हूं कि आप जो अगर कुछ पढ़ने लिखने का शौक हो तो आप उस दौर की जो मूवमेंट पूरी हुई है, जो एजिटेशन हुआ है और किस तरह का गुजरात उस समय उभर के बाहर आया था, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला है, उसको पढ़ना जरूर चाहिए। मैं तो ये आपसे गुजारिश करूंगा। वो दौर, जैसे मैंने कहा, उस समय जैसे आज के समय में नरेंद्र मोदी साहब को सुपरस्टार पॉलिटिशियन माना जाता है, मतलब उनसे बड़ा किसी का जलवा नहीं है, उनसे बड़ा किसी का दबदबा नहीं है। वो कहते हैं कि दिन तो लोग मान लेते हैं दिन है, कुछ या कुछ शायद उससे भी ज्यादा उस समय, हालांकि इतने प्रचार प्रसार के माध्यम नहीं थे, फिर भी कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू वाज दी सुपरस्टार ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब कि उनसे बड़ा कोई लीडर था ही नहीं उस समय। और जब ये आंदोलन शुरू हुआ महागुजरात की मांग करते हुए, और ये कहा गया कि भैया हमको मुंबई स्टेट में नहीं रहना है, सौराष्ट्र कच्छ से लेके अभी का जो आप देख रहे हैं ना, पूरा गुजरात का जो नक्शा देख रहे हैं, उस सब प्रदेश के लोगों ने एक के बाद एक के बाद एक ये मांग करना शुरू किया कि हमको गुजरात चाहिए अलग से। अच्छा, अब ये महागुजरात की जो परिकल्पना है वो कहां से आई, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मुझे ठीक से अगर साल याद हो तो
1934 या 1937, दोनों में से कोई एक साल है। वहाँ एक हमारे जो एक बहुत बड़े, एक और बड़े महापुरुष हो चुके हैं गुजरात के, बड़ा बड़ा उनका योगदान है हर चीज में, साहित्य से लेके वकालत से लेके देश के संविधान को बनाने में भी उनकी बहुत बड़ी एक भूमिका रही है। कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी, जिसको के एम मुंशी के नाम से जाना जाता है, और गुजराती में उनका नाम है कमा मुंशी। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे वो। उनके मन में ये महागुजरात और ये अस्मिता और ये शब्द जो है, ये सब ये बड़े घूमते रहते थे। प्रतिध्वनि बहुत बड़ा था उस इन शब्दों का। तो वो पहली बार जो है महागुजरात की परिकल्पना उन्होंने व्यक्त की थी, और फिर वो आगे बढ़ती रही। फिर तो इस चीज को लेकर जब सौराष्ट्र और कच्छ राज्य की स्थापना हुई, तब सरदार पटेल ने ऑब्वियसली वहां पे जाके उसको जो है वो सौराष्ट्र और कच्छ को अलग राज्य घोषित किया था। लेकिन उस समय सरदार पटेल ने भी ये कहा था कि वो चाहते थे कि आने वाले दिनों में गुजराती बोलने पढ़ने लिखने वाले जितने भी लोग इस पूरे पूरे इस प्रदेश में रहते हैं, वो सब एक छत्र या एक स्टेट के नीचे आ जाए, ये उन्होंने एक वो सोच रखी थी। और उसके बाद ये 1956 में ये मामला जो है वो धीरे धीरे तूल पकड़ता गया। क्या आप सोच सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने अहमदाबाद में एक समय एक जगह चूज करके वहां एक जनसभा को संबोधित करने का आयोजन किया? और क्या आप सोच सकते हैं कि उस समय का कोई ऐसा नेता होगा कि जो अहमदाबाद में ही उसी वक्त थोड़ा उससे दूर जगह पे वो जो है वो जनसभा को संबोधित करने की हिम्मत कर सके? मतलब हिम्मत इन द सेंस कि वो डर के मारे नहीं, लेकिन उस चीज को लेकर कि कौन आएगा उन्हें मुझे सुनने के लिए, अगर नेहरू खुद बोलने या संबोधन करने अगर आ रहे हैं तो। लेकिन ये हुआ था। ये जहां तक मुझे याद है ठीक से 8 या 9 अगस्त 1956 की बात है। और जवाहरलाल नेहरू आए थे, क्योंकि महागुजरात आंदोलन जो जो तूल पकड़ रहा था, तो नेहरू को लगा कि शायद उनकी उपस्थिति में, उनके आने से, उनके समझाने से, संवाद करने से, बात करने से लोग जो हैं गुजरात के वो मान जाएंगे। तो बॉम्बे स्टेट रहेगा, सौराष्ट्र कच्छ जो है वो वैसे रहेगा। और बातचीत करने से और उनके प्रभावी व्यक्तित्व के की झांकी से लोग जो है शांत हो जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। 8 या 9 अगस्त 1956 की बात है। अहमदाबाद के लाल दरवाजा, जो बड़ा उस समय का हार्ट ऑफ द सिटी हुआ करता था, जो ओल्ड सिटी में आता है अहमदाबाद की, वहां पे उन्होंने जो है जनसभा को संबोधित करने की सोची। और कहा जा रहा है कि कुछ 2 लाख लोगों को उनको उम्मीद थी, कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि शायद 2 लाख के करीब लोग उस समय उनको सुनने के लिए आएंगे। और इस तरफ इंदुलाल याग्निक नाम के एक सही अर्थ में फकीर आदमी ने ऐलान किया कि उसी वक्त, जिस वक्त सभा का समय निर्धारित हुआ था जवाहरलाल नेहरू की, उसी वक्त अहमदाबाद में ही लॉ कॉलेज, जो लाल दरवाजा से तकरीबन मुझे लगता है कि शायद 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर रहेगी अभी भी, मतलब वहां दूरी तो जो तब थी आज वही रहेगी ना, उसमें तो कोई फर्क पड़ने हो नहीं सकता है। तो 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पड़ती है वहां से। तो वहीं उन्होंने भी जो है सभा का ऐलान कर दिया, बिल्कुल समानांतर समय और शहर दोनों, सिर्फ स्थल 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे। आप यकीन कीजिए, इंदुलाल याग्निक को सुनने के लिए लोग उमड़ पड़े। वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, ना कोई कुर्सियां थी, ना कोई गद्दे बिछाए गए थे, ना कोई पीने के पानी की व्यवस्था थी, ना कोई नाश्ता था, कुछ नहीं था। पर वहां लोग उमड़ पड़े। और बताया जा रहा है कि उस समय 1956 में अगस्त महीने की बात है, जवाहरलाल नेहरू की जनसभा में कुछ लोग कहते हैं कि 300-400 लोग थे, कुछ लोग कहते हैं कि मुश्किल से 1000 से नीचे ही लोग होंगे। ये हुआ, ये अहमदाबाद में हुआ। उसके बाद मोरारजी देसाई साहब ने कहा कि नहीं तो फिर मैं कोशिश करता हूं। तो वो शायद, मुझे जहां तक याद है, 19 अक्टूबर को उसी साल 19 अक्टूबर को
हाँ, बस ये, हाँ, 19 अक्टूबर अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि मैं सभा करूंगा। अब वो 19 अक्टूबर ही, अगस्त में थोड़ा कंफ्यूज हूं, लेकिन उसी का आसपास का मामला है। तो उन्होंने कहा कि मैं सभा करूंगा और मैं गुजरात के लोगों को समझाऊंगा कि ये आप जो आंदोलन कर रहे हो वो ठीक नहीं है, इस जीत को छोड़ दीजिए। मोरारजी देसाई जो खुद बहुत बड़े जिद्दी माने जाते हैं पूरे जीवन में, उनके उनके चाहने वाले, उनसे असहमत होने वाले सभी लोगों की एक ही बात रही है हमेशा। और अगर आपने उनकी जीवन कथा, उनकी जीवनी अगर पढ़ी हो, मेरे पास गुजराती में पढ़ी हुई है, आप उसको पढ़िएगा, आपको बहुत एक अलग से एक पर्सपेक्टिव जो है मिलेगा मोरारजी देसाई के बारे में, वो किस तरह से जीवन को देखते थे उसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा। तो इंदुलाल याग्निक ने और महागुजरात आंदोलन की जो समितियां बनी थी, सबने उस दिन जो है जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। तो स्वयंभू जनता कर्फ्यू, मतलब हम लोग निकलेंगे ही नहीं घर से बाहर। तो मोरारजी देसाई को कोई सुनने गया ही नहीं। अब इससे जो है मोरारजी देसाई का ईगो और उनकी जीत को और ठेस पहुंची। तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब मैं आई विल फास्ट अनटू द लास्ट। मतलब कि मैं अमरनाथ अनशन करूंगा। मुझे दुख लगा है कि लोग मेरी बात सुनने क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं सुनेंगे मेरी बात को। जब तक वो सुनने के लिए नहीं आते तब तक मैं ये अनशन पे बैठा हूं। फिर कुछ हुआ नहीं, और अमृतलाल शेठ थे मेरे ख्याल से, उन्होंने इनको फिर जो है कुछ दिनों के बाद मौसम्बी का जूस था, मेरे जहां तक मुझे ठीक से याद है, मौसम्बी का जूस से जो है उनको कहा कि आप ये पी लो भाई, यहाँ दाल करने वाली नहीं है। इंदुलाल याग्निक और रविशंकर महाराज हमारे दो बहुत बड़े जननायक रहे उस पूरी 4 साल के संघर्ष में। लेकिन ऐसे और भी बहुत नायक रहे जो आज लोग उनको भुला दिए हैं। उनका नाम लेना और उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये वो लोगों का नाम मैं ले रहा हूं जो 24 लोग थे, जो लोगों ने इस महागुजरात आंदोलन में अपने 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 जीवन की आहुति दे दी। क्योंकि पुलिस के द्वारा गोली चली थी, और एक और भी बड़ी बहुचर्चित घटना में बता दूं इस दौरान, गोली चली पुलिस के द्वारा, और 5 लोग जो है उनकी जो है जान चली गई अहमदाबाद में। तो ठाकुर भाई देसाई जो है उस समय के कांग्रेस के महामंत्री हुआ करते थे। तो विद्यार्थी गए उनके पास गुस्सा होकर कि ये कैसे हुआ। तो उनका बड़ा प्रचलित कोट है जो आज भी कहीं लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बड़े उन्होंने जो है बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड वे में कहा कि पुलिस की बंदूक से निकली हुई गोली किसी का एड्रेस पूछकर नहीं लगती, ये कहा था उन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ी चिंगारी बन गई पूरे आंदोलन को, एक एक कहते हैं ना कि फैलाने में, स्प्रेड करने में, मतलब भभूक उठा पूरा आंदोलन उसके बाद, इस स्टेटमेंट के बाद। तो जो 24 लोग हैं जिन्होंने जान दी इस गुजरात राज्य की स्थापना के लिए पुलिस की गोलियों से, वो नाम मैं आपको बता दूं: पूनम चंद अदानी, कौशिक इंदुलाल व्यास, सुरेश भट्ट, अब्दुल पीर भाई, राजेंद्र मेहता, दिलीप कुमार साराभाई, प्रताप जी माया जी, गोविंद स्वामी तिरुमन स्वामी, ठीक है, पोपटलाल पंचाल, कांतिलाल परमार, हामिद हुसैन मोमिन, है ना, हरिलाल ठाकरशी वोरा, चंपकलाल शंकरलाल सोनी, विष्णु प्रसाद शास्त्री, शान भाई प्रजापति, सुरेंद्र पटेल, गोविंद नाई, वासुदेव वसा, जीत सिंह, हंसा सिंह, जयंतीलाल पंड्या, गनी भाई सैयद, शांतिलाल नायक, रणछोड़ भाई परमार, अरविंद भाई पटेल, ये 24 लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन के चलते अपनी जान दे दी। और एक चीज और बताऊं, वो आंदोलन जो था उसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां थी उस समय। हरिहर खंबोरजा थे, अब ये इंदुलाल याग्निक और पूज्य रविशंकर महाराज, जिसको हम हमेशा उसके आगे पूज्य लगाते हैं, वो तो बड़ी अद्भुत दोनों हस्तियां थी। और मैंने कहा कि सही अर्थ में फकीर लोग थे। उसके बारे में हो सकता है कुछ अलग से प्रोग्राम करना पड़े, तो मुझे लगता है कि कुछ हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स जो हैं उनके बारे में भी हमको बातचीत करनी चाहिए। आज वो लोग भूल रहे हैं उनको। महागुजरात आंदोलन के बाद गुजरात राज्य की स्थापना जो है वो पूज्य रविशंकर महाराज के हाथों करवाई गई थी।
ये वास्तविकता है। तो इंदुलाल याग्निक की जीवन बड़ा रोचक सफर है बड़ी उनकी, और सही अर्थ में फकीर, झोला उठा के आए, झोला उठा के चले गए। इतना बड़ा आंदोलन किया, उसको लीड किया। जवाहरलाल नेहरू की जो चमक थी उसको फीका कर दिया जिस व्यक्ति ने, वो गुजरात राज्य की स्थापना के बाद उसको कोई लेना देना ही नहीं है कि मुझे ना कोई पद चाहिए ना कुछ चाहिए। रविशंकर महाराज ने कभी कोई पद नहीं लिया, कभी कोई पॉलिटिकल महेच्छा ना उनको कभी थी, ना उन्होंने कभी कोई पद की इच्छा रखी। ये सब लोक नायक थे, वो लोगों के दिलों में राज करते थे। आज भी जब इनका नाम लिया जाता है तो बहुत ही आदर, प्रेम और सम्मान के साथ लिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिशियन का नाम, अगर पुराने पॉलिटिशियन का भी कोई नाम ले रहे तो उतना आदर, सम्मान या प्रेम जो है किसी के मन में उत्पन्न पैदा होगा, मुझे नहीं लगता है। लेकिन ये सब लोग ऐसे हैं जिनको वैसे आज भी कोई याद करे, अगर थोड़ा बहुत जानता हूं उनके बारे में, तो आपका शीश जो है आपका वो आदर से झुक जाएगा। तो ये सब लोग थे, और इसके बाद जो है फिर गुजरात की स्थापना हुई। संघर्ष बड़ा 4 साल का था, लंबा था, और 4 साल में आखिरकार महागुजरात आंदोलन के चलते गुजरात राज्य की स्थापना हुई और गुजरात को अलग राज्य का दर्जा मिला। सौराष्ट्र कच्छ जो स्टेट था उसको फिर गुजरात में विलीन कर दिया गया। तो सौराष्ट्र उसके बाद से जो राज्य था उसका अस्तित्व खत्म हो गया और वो गुजरात में बन गया। तो मुंबई स्टेट से ये निकलकर गुजरात नाम का स्टेट सौराष्ट्र के मिलने से हुआ, जिसमें हम आज अभी हम लोग जब जी रहे हैं। जब वो अलग हुआ था, मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे पास जो थोड़ी और जानकारी मैं आपको बता दूं कि जब वो अलग हुआ था तब उसकी जो तादाद थी वो 2 करोड़ थी, 2 करोड़ 6 हजार के आसपास थी। और तब जो है पर कैपिटा इनकम जो थी वो कुछ प्रति व्यक्ति जिसे कहते हैं ना 339 रुपए की थी, 339 रुपीज, 339 रुपीज। और जब वो तो मैं आपको बता चुका हूं कि अच्छा, दूसरी बात कि कवि नर्मद की जो बड़ी प्रख्यात स्वरचित उनकी जो पंक्ति है उनकी कविता की, जो गुजराती में है, लेकिन उसको भी जो है बहुत आज भी लोग उतना ही प्यार और सम्मान से उस चीज को पढ़ते हैं, उसको स्वरांकित भी किया गया है। तो वो ये वही गुजरात है जहां से गांधी भी निकले, सरदार भी निकले, मोरारजी देसाई भी निकले, एच.एम. पटेल जैसे बहुत बड़े अद्भुत एडमिनिस्ट्रेटर भी निकले, और मोहम्मद अली जिन्ना भी निकले, कन्हैयालाल मुंशी भी यहीं से निकले। आम्बेडकर साहब का भी जो भी आप जिसको देखते हैं वहां, उसमें बड़ौदा स्टेट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज की तारीख में नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह भी यहीं से निकले हुए हैं। तो ये गुजरात है, और राज्य की स्थापना आज ही के दिन, आज से 63 साल पहले हुई थी। तो सभी को जो है गुजरात राज्य की स्थापना दिवस पर बहुत बहुत फिर से एक बार शुभकामनाएं। और ये बात हमने जो आपको बताई है, आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के हमको बताइएगा। और अगर अच्छी लगती है तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कार्यक्रम आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।